नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों मैं आशीष एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सबके समझ भौतिक विज्ञान की फिजिक्स से संबंधित जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा चांस आते हैं। दोस्तों प्रश्न जितने भी हैं प्रश्न सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। प्रश्न वही लिए गए जो बार बार एग्जाम में तो आगे नहीं आने की ज्यादा चांस आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का आंसर जो है एक बार वीडियो को रोक करके अपने मन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप प्रश्न आपका सही होता है तो आपको और प्रश्न करने की इच्छा होती है, अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो आपको ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमने प्रश्न को गलत किया, आगे से हम प्रश्न को सही करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोक करके प्रश्न का राइट आंसर एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा। दोस्तों ये फिजिक्स का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है हमारा। अगर अभी तक हमने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमने पहला प्रश्न यानी 35वां प्रश्न आ गया है। बाकी 1 से 34 तक जो प्रश्न थे उसको मैंने वीडियो के पार्ट के 1 नंबर पार्ट में कवर किया, वहां पर आप जाकर वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी अति लघु का मतलब है बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए, समय अंतराल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रमाण घड़ियों का प्रयोग करते हैं अति लघु समय मापने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न कह रहा है सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परिवर्तित इडुसेट में क्या सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का जो आंसर है एक बार अपने मन में वीडियो को रोक के जरूर दीजिएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शैक्षिक संयोजकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे जरूर सभी लोग नोट करेंगे। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दें। पहला प्रश्न ऑप्शन कह रहा है रेडियम, दूसरा थ्योरियम, तीसरा सीसा और चौथा जो होगा वो कह रहा है पोलोनियम। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसे में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे बहुत ही ध्यान सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर यू आर राव, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर होमी भाभा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का डॉक्टर होमी भाभा को मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, डॉक्टर होमी भाभा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है यूरेनियम के रेडिएटर विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। यानी कि यूरेनियम की जब रेडियो एक्टिविटी का विघटन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेडियम, बी थोरियम, सी पोलोनियम, ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो इस वाले भी प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, सीसा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी जल का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। क्या होता है दोस्तों, जो भारी जल का क्वथनांक होता है वो साधारण पानी की तुलना में कम होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इससे ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभियग्र अवशेष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल हो जाएगा। पिट पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, पिट पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी समझने वाला प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर मालूम होगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 महीने में नष्ट हो जाता है। कितने महीने में दोस्तों, 8 महीने में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाल सी लोटरबर, पाल सी लोटरबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियामक के रूप में किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न कह रहा है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, जितने भी प्रश्न सभी प्रश्नों का जो आंसर है एक बार वीडियो को रोक के अपने मन में जरूर दीजिएगा। ऐसे में क्या होता है, अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमने प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सही किया है। अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो ऐसे में आपको ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमने प्रश्न को गलत किया है, फिर से ट्राई करेंगे और इस प्रश्न को सही करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्न के आंसर जो है वीडियो को रोक के एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए ईंधन के रूप में, बी स्नेहक के रूप में, सी विमंदक के रूप में, डी विद्युत त्रोधी के रूप में। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ सुनिएगा, कह रहा है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेही गैस जिससे वायु प्रदूषण फैलता है निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन गैस। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न कह रहा है भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी नाग, डी त्रिशूल। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न 49वां प्रश्न कह रहा है आंकीय सिग्नल में किस लेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्लेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है, इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझने वाला भी प्रश्न है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को रोक के प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा
उसके बाद राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे हम फैक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्स कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ज्योमिति का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है ज्योमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो जनक कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी यूक्लिड को कहा जाता है। किसको दोस्तों? यूक्लिड को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां त्वरित झंझा आती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोबोटास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोबोटास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोसेफ स्पीडिन। किसने दोस्तों? जोसेफ स्पीडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इजी भी प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु बम की विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो दोस्तों जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसमें जो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वह किसके कारण निकलती है, यही पूछ रहा है। तो जो उस समय ऊर्जा निकलती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसी कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है ये वाला। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। डायनामाइट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 57वां प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बोरान और कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी बोरान और प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम और यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम और बोरान। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोरान और कैडमियम। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इंजन में कम नुकसान पहुंचाते हैं, ऑप्शन नंबर सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, और ऑप्शन नंबर डी कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है, इसीलिए भारी वाहन जो होते हैं उसमें डीजल तेल अधिक पसंद किए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक दोस्तों जो होता है वो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए
किस कण की जरूरत होती है? बिल्कुल इजी प्रश्न, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो जितने भी लोगों ने हमारे प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जरूरत होती है।